आप सुन रहे हैं कहानी द्राक्षिणी भाग 3। महेंद्र जोग की स्थापना से कुछ ही क्षण पहले देवी केशी महिला रक्षकों के साथ वध स्थल पर पहुंची। फिर मुख्य पुजारी एक दंत आए और पवित्र गंगा जल का एक पूरा घड़ा रानी के सर पर डाल दिया। देवी केशी मृत्यु के भय से कांपती हुई वहीं खड़ी रही। उसके हाथ जूट की रस्सियों से उसकी पीठ के छोटे हिस्से पर बंधे थे। मुख्य पुजारी ने लाल रंग में राजा इंद्राशीष को बुलाया। जब वो आया और देवी केशी के पास खड़ा हुआ तो उसने पाया कि उसका भगवान जिन के नशे में डूबा हुआ था। अत्यधिक नशे से उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो मेरा राजा नहीं है, केशी ने सोचा। एक दंत के इशारे पर एक दासी हाथ में पूजा की डाली लेकर पहुंची। राजा इंद्राशीष ने अपनी रानी को बेल के पत्तों से माला पहनाई और अपनी उंगलियों को पकड़कर उसे सम्मानित ब्लेड पर थोड़ा सरका दिया। अपने खून से राजा इंद्राशीष ने आखिरी बार केशी के माथे को रंग दिया। जब ये प्रक्रिया चल रही थी, मुख्य पुजारी एक दंत ने राजा इंद्राशीष को भाषण दिया। राज चक्रवर्ती दक्ष राज इंद्राशीष, आप वास्तव में एक बहादुर और दयालु राजा है जो अपनी प्रजा की जरूरतों को देखते हैं। आप अपनी पत्नी का बलिदान करके देवी द्राक्षानी को संतुष्ट करने जा रहे हैं। तांत्रिक ज्ञान के अनुसार एक मानव बलि देवी को संतुष्ट कर सकती है। 1000 साल और 3 मानव बलिदान उसे लाखों वर्षों से गहरी संतुष्टि प्रदान करते हैं। मानव मांस के वध के माध्यम से देवी कामाख्या और भगवान भैरव 3000 साल के लिए संतोष प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये एक बलिदान सिर और वर्षों के लिए देवी की इच्छा है। मानव मांस, आप मानव का सिर और रक्त देवी को भेंट करेंगे। महान और बुद्धिमान संत पूजा के घटकों के साथ साथ देवी को बाल रहित मांस प्रदान करते हैं। देवी आदि पराशर की पूजा के दौरान रक्तहीन सर बलि को अमृत माना जाता है। मूर्ख व्यक्ति, गन्ने के पेड़, शराब और मेढ़ों के समूह का बलिदान भी संतोषजनक घोषित किया जाता है। लेकिन आप राज चक्रवर्ती हैं और देवी द्राक्षानी आपके परिवार की देवी है। वो तुम्हारी रानी के बलिदान से ही संतुष्ट हो सकती है। हालांकि इन शब्दों का देवी केशी के लिए कोई मतलब नहीं था। उसकी निगाहें मंदिर के थिएटर में बैठे अपने पिता पर टिकी थीं। उसके पिता और भाई वहाँ ऐसे बैठे थे मानो किसी जानवर की बलि दे रहे हों। क्या उन्हें अपने दिल में कोई दर्द महसूस नहीं हुआ कि कुछ ही पलों में उनकी बेटी की भयानक और दर्दनाक मौत हो जाएगी? पूरा क्षेत्र कपड़े की मशालों की रोशनी से जगमगा उठा और ताजा बकरियों का खून पूरे स्थान पर छा गया। राजा इंद्राशीष एक दंत के वचनों से मुग्ध हो गए। एक दंत ने इंद्राशीष के हाथों में ब्लेड रखकर आगे कहा, चंद्रहास द्वारा किया गया कोई भी बलिदान का सर्वोच्च रूप माना जाता है। खंजर, तलवार, तीर, आरी और शंकु के उपयोग से औसत दर्जे का बलिदान होता है। हालांकि उस्तरा या भाले से हत्या को बुरा माना जाता है। राजा इंद्राशीष पवित्र मंत्र द्वारा ब्लेड की दिव्य शक्ति का आह्वान करेंगे। लहू, झुककर मैं तुझे पुकारता हूँ। तू जो अत्यंत हिंसक है, मैं तुम्हें ब्रह्मा की 14 शक्तियों के शिष्य के रूप में बुलाता हूँ। इन मंत्रों का प्रयोग माता विशाखा की मृत्यु में भी किया गया था। राजा इंद्राशीष के संकेत पर देवी केशी को सोने का पानी चढ़ा गिलोटिन में ले जाया जाता है। एक दंत राजा इंद्राशीष को आज्ञा देता है, राजन, रक्त के थक्कों का निर्माण करो और देवी केशी के स्वर रज्जू को बंद करो। नाभि की कृत्रिम शल्य चिकित्सा कराओ और उसे स्वर्ग की यात्रा के लिए तैयार करो। अमानवीय प्रक्रिया के पूरा होने के बाद एक दंत आगे कहते हैं, राजन, आप बलि के लिए रानी केशी की गर्दन को ब्लेड से काटेंगे। आप यज्ञ के मंत्रों का जाप करेंगे और प्रतीक्षारत पुरुषों के समूह को उनके शरीर को आनंद की अंतिम बूंद प्राप्त करने के लिए प्रदान करेंगे। स्कंद मंत्र के जाप के साथ आप देवी द्राक्षानी को सर चढ़ाएंगे। अपने हृदय में देवी केशी ने मंदिर की अध्यक्षता करने वाली देवी को श्राप दिया। वो एक महिला के जीवन को इतनी पीड़ा से कैसे ले सकती है जब वो खुद एक महिला है? पूजा का ये नियम किस धर्म ने निर्धारित किया है? इसका क्या प्रमाण है कि मुख्य पुजारी एक दंत सच्ची आज्ञा दे रहे हैं? इसमें कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है, मंदिर जो इन नियमों के सत्य होने का पता लगाता है। महिला रक्षक देवी केशी को गिलोटिन में खींचती है और उसके सर को दबाती है। इंद्राशीष आता है और हाथ में ब्लेड लेकर उसके बगल में खड़ा होता है। वो देवी केशी के नीचे पानी की एक धारा को बहता हुआ देखता है, पर ये महसूस करते हुए कि मृत्यु देवी बहुत ज्यादा डर चुकी है। इंद्राशीष नौकरानियों को उस जगह पर गंगा जल छिड़कने को कहता है।
राजा इंद्राशीष ने 16 शादियां की है, लेकिन अभी तक कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ है। निराशा उसे पकड़ लेती है, लेकिन एक दंत उसे ब्लेड लगाने का आदेश देता है। पूरे राज्य में आनंद की लहर फैल जाती है और गांधार राज पलक झपकते ही अपने आंसू छुपा लेता है। एक दंत के जाप के साथ देवी केशी फुसफुसाती है, आज मानव बलि देवी द्रक्षाणी का अंतिम दिन होना चाहिए। दया दिखाओ, इस राक्षसी अनुष्ठान को रोकने के लिए इस भूमि पर अवतार लें देवी। केशी अब और नहीं बोल पाई, क्योंकि ब्लेड उसकी गर्दन पर गिर गया और एक झटके में उसका सर जमीन पर गिर गया। उनकी पत्नी के खून ने इंद्राधीश को लाल रंग में रंग दिया था। केशी के कटे फटे सर की डरावनी भरी तड़पती आंखें दर्द से जल रही थी और उसकी जीभ उसके होठों पर लटकी हुई थी। इंद्राशीष ने कटे हुए सर को उठाया और मंदिर की ओर भागा। गिलोटिन पर शरीर एक घायल सांप की तरह लड़खड़ाता रहा और कटी हुई गर्दन से खून बह निकला। उसका शरीर झुक गया और पैर सिर विहीन भूत की तरह हवा में उछल पड़े। ये भयानक नजारा देखकर गांधार राज बेहोश हो गया। जीवन ने देवी केशी के शव को अभी तक नहीं छोड़ा था। जब हीन बर्बर पशुवादी पुरुषों के एक समूह ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया और शैतानी खुशी में नाचने लगे। उन्होंने केशी के गले से खून छिड़का और वो उसके भाइयों के शरीर को छू गया। वे इन अमानवीय राक्षसी दृश्यों को बर्दाश्त नहीं कर सके, लेकिन वे शक्तिहीन थे। अगर वे चले गए तो राजा इंद्राशीष उन्हें भी मार डालेंगे। केशी का कटा हुआ सर इंद्राशीष द्वारा पवित्र अग्नि में गिरा दिया गया था, जो एक तेज चमक रहा था। पूरे मंदिर में देवी द्राक्षाणी की पूजा की गूंज सुनाई दी। केशी के व्याकुल मस्तक को अर्पित कर इंद्राशीष नाम जप की रस्म में शामिल हुए।